जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों। पूर्णांक जो रहेगा 50 और समय मिलेंगे आपको जो है 3 घंटे का समय मिलेगा। कितने घंटे का बच्चों? 3 घंटे का जो है समय मिलेगा। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है देखेंगे, जो एक एक नंबर का जो है रहेगा। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, नैतिकता का संबंध होता है पशु से, धर्म से, परिवार से, समाज और व्यक्ति से। तो बच्चों यहाँ सही जवाब सा हो जाएगा, समाज और व्यक्ति से संबंध होगा। नैतिकता का संबंध समाज और व्यक्ति से संबंधित रहेगा। व्यक्ति का कर्तव्य है समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, ये सभी। तो यहाँ सही जवाब जो है दा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। बैटरी परीक्षण किसके मापन से संबंधित है? तो ये जो बच्चों शारीरिक क्षमता से संबंधित है। यहाँ सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। चेचक के रोगाणु का नाम क्या है? चेचक के रोगाणु का नाम आपको बताना है। तो चेचक के रोगाणु का नाम है वेरियोला वायरस। ठीक है, सही जवाब बच्चों इसमें दा हो जाएगा। योग करने के लिए आवश्यक है लचीला शरीर होना, मजबूत इच्छा शक्ति का होना, शरीर पतला व फिट होना, ये सभी। बच्चों यहाँ सभी हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बड़ों के प्रति कर्तव्य किस श्रेणी में आता है? देश के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति, मानवता के प्रति कर्तव्य, स्वयं के प्रति कर्तव्य। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ सही जवाब सा हो जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया गया? बच्चों ये थोड़ा क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स बताएं क्या होगा। बड़े के प्रति कर्तव्य किस कर्तव्य श्रेणी में आता है, इसको आपको बताना है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो ये जो है 21 जून 2015 को। सही जवाब यहाँ आ हो जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015 को। मसालेदार भोजन कैसा आहार कहलाता है? सात्विक, तामसिक, राजसिक, ये सभी। तो ये दोस्तों जो है यहाँ सही जवाब ये सभी हो जाएगा। आसन करने का स्थान होना चाहिए शांत, स्वच्छ, हवादार, ये सभी। सही जवाब जो है दा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। चलो अब हम लोग अतलगोत्री प्रश्नों को देखेंगे, जो 2-2 नंबर का रहेगा। नैतिकता की आवश्यकता क्यों है? नैतिकता की आवश्यकता बच्चों जो है क्यों है? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 11। देखो, नैतिकता व्यक्ति के विकास में एक सीढ़ी के समान है, जिसके सहारे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। नैतिकता व्यक्ति के विकास में एक सीढ़ी के समान है, जिसके सहारे हम अपने जीवन में जो है क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस रोग को मृत्यु का कप्तान कहा जाता है? किस रोग को जो है मृत्यु का कप्तान कहा जाता है? तो क्षय रोग को। क्षय रोग को मृत्यु का कप्तान कहा जाता है। ठीक है, क्षय रोग को मृत्यु का कप्तान कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो जिसका नाम है जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसे नितंबस्ती हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। नितंबस्ती के नाम से भी जाना जाता है। शारीरिक शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो बहुत कठिन नहीं है क्वेश्चन, सरल है, आप कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 14। प्रश्नोत्तर नंबर 14 है। 13 का अभी हमने बताया बच्चों की नितंबस्ती हड्डी, जिसको जांघ की हड्डी कहते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। 14 उत्तर देखें। देखो, शारीरिक शिक्षा किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वरूप में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु शारीरिक गतिविधि या गति का जो है उपयोग करती है। शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं बच्चों? देखो, शारीरिक शिक्षा किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वरूप में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु शारीरिक गतिविधि या गति का जो है उपयोग करती है। आसन शब्द, अगला क्वेश्चन है, आसन शब्द किस धातु से बना है? तो आस धातु से बना है। आसन शब्द जो है किस धातु से बना है? आसन शब्द आस धातु से बना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किशोरावस्था को जो है परिभाषित कीजिए।
तो बच्चों किशोरावस्था कब होता है, से इसका समय, तो किशोरावस्था की परिभाषा दीजिए। देखो, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच जीवन की एक जो है दबावपूर्ण अवधि होती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच जीवन की जो है एक दबावपूर्ण अवधि होती है। ठीक है भैया, 13-14 साल 15 साल जो बच्चे होते हैं सब किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तामसिक भोजन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चों जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तामसिक भोजन करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है बच्चों ये 1968 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1968 ईस्वी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है 1968 ईस्वी में की गई थी। खेल का अर्थ बताइए, तो बच्चों खेल एक क्रिया है, आप लोग समझते हैं खेल, खेल खेलते भी होंगे बच्चे। छोटी माता के लक्षण बताइए। देखो 3-3 नंबर का है। छोटी माता, आप ये भी सरला क्वेश्चन है एकदम। छोटी माता बच्चों जिसको गांव में महारानी माई भी कहते हैं लोग, माई जी निकली है कहते हैं। छोटी माता ये चेचक की बीमारी है, ये जो है चेचक की जो है बच्चों बीमारी है। इसका चेचक का टीका भी लगता है। इसके लक्षण क्या है, देखो शरीर में जो है दाने निकल आते हैं और उसके बाद में बुखार भी आता है, ठंड के साथ जो है बुखार लगता है। तो आप गांव में बहुत सारे बच्चों को देखे होंगे जिसके जो है छोटी माता यानी चेचक की बीमारी हो जाती है, बहुत शरीर में दिक्कत हो जाती है, जलन हो जाती है, खजुलाहट होती है। इसके बाद में बच्चों जो है शरीर में दाने निकल आते हैं। ठीक है, तो आप देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे जिससे छोटी माता ये जो है चेचक की जो है बीमारी हो जाती है। हाँ, बहुत सारों चीज़ों से परहेज भी करना पड़ता है, तेल मसाला वगैरह नहीं खाना पड़ता है, खाने दिया जाता है, इसमें खाने को नहीं दिया जाता है। ये बच्चों चेचक की बीमारी है, इसे टीका लगता है, इसे छोटी माता भी कहते हैं। ठीक है, तो आप गांव में किसी से पूछ सकते हैं तो आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे देंगे। प्रारंभिक व्यायाम का महत्व बताइए, प्रारंभिक व्यायाम का महत्व बताइए। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, शारीरिक शिक्षा क्षेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। खेल का महत्व एवं लाभ है। देखो सरला है एकदम, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बहुत सरल होते हैं। खेल का महत्व बच्चों, खेल से हमें शारीरिक मानसिक स्वस्थ हम लोग लेते हैं ना, एकदम शरीर स्वस्थ रहता है। खेल से बहुत लाभ है। खेल की परिभाषा दी, इसके महत्व प्रमुख सिद्धांतों का संक्षिप्त जो है वर्णन कीजिए। तो बहुत कठिन नहीं है, अपने मन से बच्चे लिख सकते हैं। 5-5 नंबर का है, इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ठीक है भैया, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।